दूसरा, अब आप सुन लें अफगानिस्तान का इशू या भारत की आइसोलेशन। भारत की आइसोलेशन पूरी दुनिया ने उसे जवाब दे दिया। वो जवाब इस वजह से नहीं दिया कि पाकिस्तान का तसल्लुत गालिब हुआ था, इस वजह से दिया कि भारत ने बगैर दस्तावेजी सबूत के पाकिस्तान पे महज इल्जाम लगाया, इल्जाम दर इल्जाम। अब अच्छा, भारत ये भी हम कहते आ रहे हैं कि भारत हर वाक़े का इल्जाम लगाता है, सबूत कोई नहीं देता। ये भी बुनियादी मरसूस जो हुआ, इसमें भी कुछ सबूत तो भारत ने दिया ही नहीं। आप हम तो कहते थे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थी उड़ी वाली फिल्म में जो दिखाया, वहां तो सिर्फ एक कौवा मरा था। उन्होंने कहा जी भारतीय सूरमा जो हैं उन्होंने वहां अटैक किया और वहां सारा कुछ मलिया मेट कराए, वो कहां गया? क्या हमारे रातों रात हमने हवा में उड़ा दिया उसको? अच्छा, अब इससे एक और चीज़ है, हम ये कहते हैं और हमारी फोर्सेस और इसके साथ साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कहती है कि अगर भारत के साथ कोई मामलात ख़राब होते हैं तो इंटरनेशनल फोरम्स हैं कि जहाँ पे जाके बात की जानी चाहिए, और हम करते हैं। पानी का मामला हो या दूसरा कुलभूषण वाला मामला हो, इंटरनेशनल मामलात हैं। लेकिन भारत इस खौफ से नहीं जाता, क्योंकि इस मूवी में वो तस्लीम कर चुका और बाकायदा दिखाया गया है कि एक मीटिंग बुलाते हैं, और मीटिंग में जिसमें रॉ के चीफ मौजूद हैं, उसी मीटिंग में डायरेक्टर आईबी मौजूद हैं, और इसके बाद वो कहते हैं कि पूरी दुनिया, यूएसए, यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ गल्फ कंट्रीज वो हमारा साथ नहीं दे रहे, ये मिशन हमें खुद करना पड़ेगा। इसमें वो ये भी तस्लीम कर चुके हैं क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त साथ दे जब आपके पास दस्तावेजी सबूत हो, जैसे आपने कहा। असल बात ये है, सिर्फ इतनी बात आप देखें कि इन्होंने फिल्म में होती है, खैर ठीक है, चले हाइप क्रिएट कर दिया आपने। इसकी बात आप ये समझें कि फिल्म बनाने की जरूरत पेश क्यों आई। ये बुनियादी, हर बंदा सवाल कर रहा है सोशल मीडिया पे, पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल्म बनाने की जरूरत भारत को पेश क्यों आई। भारत ने शिकस्त खाई, नंबर 1, पाकिस्तान पे अटैक किए, खौफनाक मुंह तोड़ जनाटेदार थप्पड़ की शक्ल में जवाब मिला, नाकामी हो गई। भारत ने मुख्तलिफ इल्जाम तराशियां की पाकिस्तान पे, सैलाब इधर छोड़ दिया, ठीक है, भारतीय कशीफ करदा पानी जो है शराब का वो यहाँ भेजते रहे, यहाँ दरअंदाजी हर अंदाज से की गई, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में कितनी खौफनाक थी। अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान में अटैक्स किए गए, ठीक है, पाकिस्तान पे हमला कराया गया, वो नाकाम हो गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब सकाफती यलगार की जाए, कल्चरल इन्वेजन, वो कम्युनिकेशन की टर्म, नफसाती हरबे इस्तेमाल किए जाए, उसके लिए ये फिल्म तख्लीक कर ली। फिर अगर आपको, हमारे नाजरीन को याद हो कि हमने शहजाद भट्टी का इंटरव्यू किया, शहजाद भट्टी ने ये कहा कि भारत प्रॉक्सी वार के ज़रिए, दहशतगर्दी के ज़रिए, अफ़गान एजेंटों को इस्तेमाल करके या उसका रास्ता अपना के पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, भावलपुर, गुजरांवाला, गुजरात, यहाँ अटैक कर सकता है। वो दुरुस्त साबित हुई बात। 6-7 लोग अभी पकड़े गए, उससे पहले 34-35 पकड़े गए कुलभूषण के बाद। भारत को हर सतह पे हुई नाकामी, एक। दूसरा, बॉलीवुड जो है उसकी साख बड़ी तेजी से तनज़्ज़ुल की तरफ गामजन थी, रैपिड डिक्लाइन था। उस डिक्लाइन को एक सहारा पाकिस्तान का नाम, चले शुक्र ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान को गाली देकर ही सही भारत की बॉलीवुड की जो साख है वो शायद बहाल हो जाए। अच्छा, ये भी देखा गया कि उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ उनकी सियासत में जब तक पाकिस्तान का नाम ना आए ना, वो चमकती नहीं है। अब इसकी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ क्या है। मोदी सरकार को इलेक्शन दरपेश है, इलेक्शन में जाना है उन्होंने, उनके अपने हलकों से 4-5 रियासतों से, और शिकस्त की कालक है उनके चेहरे पे, का खतरा भी है, खदशात भी हैं। नहीं, ये जो शिकस्त बुनियादी जो हुई है अभी ये हुई, लेकिन अब उनको जो आने वाला, मैं सियासी बता रहा हूँ आपको, आने वाला इलेक्शन जो है उसमें मोदी सरकार को 3 जगहों से शिकस्त का सामना है। नंबर 1, उनको जो आड़े हाथों लिया है हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी ने, बुचर ऑफ गुजरात, गुजरात का कसाब कहा ना, उनको टर्म यूज की उन्होंने, वो कहा, उन्होंने सिंध के लियारी को टारगेट बना के जवाब दिया बिलावल को, एक। दूसरा, आलमी मीडिया में ये बात डिस्कस हो रही है, शोहरत है इसकी, कि बिलावल भुट्टो इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन नेक्स्ट इलेक्शंस। आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर के तौर पे सामने आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा आज जो बंदा हमें कसाई करार देता है, वो कल क्या करेगा। और फिर इंटरनेशनली जो दौरे थे बिलावल भुट्टो साहब के, जो बतौर वजीर खारजा गए वो, तो उसमें तो उन्होंने बड़े कमाल मामलात संभाले थे। जट्टा जट्टा तेरे सर में मारा बट्टा, अब वो जवाब क्या देता।
उसने कहा तो बड़ा, उसने कहा तेलियो तेली तेरे सर में हमारा कोलू। उसने कहा जनाब गल बनी नहीं। उसने तो शेर तमसील दी थी कि जट्टा जट्टा तेरे गल नहीं बनी। उन्होंने कहा गल बने ना बने कोलू सिर तो फाड़ेगा ना। तो ये गल बने ना बने, इन्होंने जवाब लियारी में दे दो। अब आखिरी बात मुझे ये बता दें, आप तजिया करें, आप इतने पुराने जर्नलिस्ट हैं, कि बंबई गैंग वॉर बड़ी है कि लियारी गैंग वॉर? नहीं, जाहिर है मुंबई बहुत बड़ी वॉर है। बंबई वॉर जो है उसका मेन किरदार लारेंस बिश्नोई अब भी जेल से बैठ के दुनिया भर में क्या कर रहा है? गैंग ऑपरेट कर रहा है। जब आपने देखा कि उसका एक सगा भाई अनमोल बिश्नोई पकड़ा जाता है, बिश्नोई गैंग के हिस्से बखरे हो जाते हैं, शहजाद भट्टी, गोल्डी बरार, जिशान अख्तर, पहलवान, ये सारे ऐलान बगावत कर देते हैं, खिलाफ चल पड़े ना बिश्नोई से। तो आपने कहा वाहिद सहारा रह गया है कि अब इस्तेमाल करो इसी अत्यस दहर को कि उससे फिल्म बनवा लो। आपने फिल्म धुरंधर बनवा ली और ये चाहा कि हम सकाफती यलगार के ज़रिए पाकिस्तान को नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। चलें, अब इंशाल्लाह ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, ये जो मूवी है ये स्टार्ट होती है सर 30 दिसंबर 1999 से। पहले सीन में अजय सन्याल को दिखाया गया है और अजय सन्याल वो डायरेक्टर IB एट दैट टाइम। और वो कहते हैं कि कंधार एयरपोर्ट पर जो इंडियन एयरलाइन है उसको हाईजैक किया है एक पाकिस्तानी टेररिस्ट गिरोह ने, ठीक है। और उसके बाद मामलात शुरू हो जाते हैं, लेकिन मामलात शुरू होने से पहले जो सिविलियंस को होस्टेज बनाया गया उसकी मद में उन्होंने डिमांड की कि जो आपने पकड़े हुए हमारी तंजीम के रुकन उनको वापस करो। तो फिर ये सब लोग बैठते हैं और कहते हैं हम लोग उन्हें वापस कर देते हैं, यानी जो हाईजैकर्स थे उनको। इधर से सीन जो है वो स्टार्ट होता है। अब ये बताएं कि इसमें इंडिया की नाकामी और कमजोरी सामने आ रही है और वो ये कमजोरी खुद जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। एक बात मुझे बताएं, इस फिल्म में इन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की कि भारतीय एजेंट ने लियारी गैंग वॉर को खत्म करने में, कम करने में, शिद्दत घटाने में बड़ा रोल अदा किया। एक तरफ एक बात बेबुनियाद है। इस सीन पे पहले आ जाए, इसी सीन पे कह रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय एजेंट ने ये कहा कि पाकिस्तान भारत में ये करवाने जा रहा है। अब वो आखिरी सीन में वो करते हैं कन्वे। मैं चाह रहा हूं कि हम सीन बाय सीन चलें। अच्छा, इस सीन में अब ये तैयारा हाईजैक है और उसके बाद वो कहते हैं जी ठीक है ये लोग आपके हमने किए थे, इंडियन सिविलियंस हमें वापस कर दो, हम ये दे रहे हैं। अब वो हुआ भी कंधार में हाईजैक है, इल्जाम पाकिस्तान पे है। अब आप मुझे ये बताएं कि जो कार्रवाई अफगानिस्तान में हो, जो यूएई में हो, जो सऊदी अरब में हो, जो सिख मारे जा रहे हैं कनाडा में, पाकिस्तान कैसे कर रहा है? पाकिस्तानी, आप मुझे बताएं, ये इशारा है उस वाक़े पर जो अल जुल्फ़कार के खाते डाला गया था। पहले कहा गया कि उन्होंने जहाज अगवा किया और उन्होंने बंदे रिहा करने की डिमांड किया, इवज़ उसके मांगा। आप मुझे ये बताएं कि कहाँ कोई सबूत मौजूद है कि किसी पाकिस्तानी इंतहा पसंद ने, चलें हम ये बात मान लें कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, उन्हें सपोर्ट कौन कर रहा है? किसकी फंडिंग से वो चल रहे हैं? कोयटा में, बलोचिस्तान में, हब में, ज़ियारत में, शाहराह पर जो लोग उतार के जिनके पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के जिनको गोलियां मारी गई, वो किसने मारी? जहाज अगवा का जो वाकया है उसका कोई सबूत ऐसा है कि किसी पाकिस्तानी इंतहा पसंद ग्रुप ने किया हो? मैं ये मान के चल रहा हूं, चलें तस्लीम कर लिया कि यहाँ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं, फंडिंग कहीं से होती है, सरपरस्ती कहीं से हो रही, दरअंदाजी अफगानिस्तान से होती है, भारत खुद मान गया, इस फिल्म में भी मान गया। आप मुझे ये बताएं कोई ऐसा सबूत भारत ने पेश किया हो कि पाकिस्तान के किसी शख्स ने, किसी ग्रोह ने, किसी इंतहा पसंद ने कोई कंधार से उड़ने वाला तैयारा अगवा किया हो? कोई एक कभी यूएन में जाकर शोर मचाया हो? यूएन में एक फोरम में एक ऐसा सेशन होता है हर साल होता है जिसमें दोनों ममालिक, पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है। वहां आके भारत ने ये कहा हो अपनी शिकायत का अजाले के लिए, या शिकायत ही की हो, चले अजाला छोड़े, कि जी आप फलां वक्त पे पाकिस्तान के किसी ग्रुप ने फलां नहीं किया, कोई ऐसी चीज, कोई बात छुपती? भाई डेवलप्ड दौर है, कोई बात छुपती तो नहीं है, हर चीज पे मॉनिटरिंग है। आप कोई शिकायत ऐसी दिखा दें जिसमें इस तरह का पाकिस्तान का जिक्र किया गया हो, जहां पाकिस्तान के कंधार से उड़ने वाला तैयारा अगवा करके फलां के रिहाई,
फलां मुल्जिमों को छोड़ने का। हाँ, एक दफ़ा भारत ने किया था। पाकिस्तान में कुछ लोग जो मौजूद थे, कैद थे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, उनको छुड़वाने के लिए भारत का मुतालबा सामने आया था। और भारत ने तैयारा हाईजैक किया था पाकिस्तान का। अब ये जो वाक़यात हैं, इनको कैसे आप झुटला देंगे? और एक बेपर की उड़ा के। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये 90% के करीब-करीब ना, ये फ़िल्मी सीन ही समझें आप इनको। हाँ, फिल्मी सीन ही है। फ़िल्मी सीन ही है 90% के करीब। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हक़ाइक़ आपने देने होते, तो मैंने कहा दूसरा पहलू हर चीज़ का देते आप। आपने हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे लोग जो है ना, उनके बारे में कहा कि जी वो ये किया, उन्होंने ये किया। मैं एडमायर करता हूँ इस बात को कि एक दौर था या 80s और 90s की दहाई में, दो अदवार में, जब रहमान बलोच और उन जैसे बहुत सारे लोगों को सियासी सरपस्ती हासिल थी, लेकिन वो किसी हुकूमत की, किसी जमात की नहीं थी। हाँ, बेसिक तो ये है कि ये हमारा पर्सनैलिटीज बेस्ड था। हमारा एक इंटरनल मसला था जो कि हमने हल कर लिया। लियारी नहीं, लियारी भारतीय फिल्म के मुताबिक क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हमारे एजेंट ने हल किया। ऐसा तो कुछ नहीं ओ है भाई, क्या चौधरी असलम उनका एजेंट था? राव इनवार उनका एजेंट था? जिशान काज़मी कौन था? फाइटर SHO थे, इतने फाइटर जनरल हमारे पुलिस नसीरुल्लाह वाले बाबर थे। कौन था? हाँ, अच्छा, नसीरुल्लाह बाबर। इस फिल्म में हक़ाइक़ को छुपाया गया। दो अदवार पीपल्स पार्टी के, एक दौर नवाज शरीफ का। उन तीनों ऑपरेशन का जिक्र क्यों नहीं है? क्या वो जब बोरी बंद लाशें मिलती थी, जब ड्रिल करते थे घुटनों में और कंधों में और दिमाग में, तो उस वक्त इनके एजेंट ने रोका था? उनका कला कमा तो चौधरी असलम ने, रोनवार ने किया। नसीरुल्लाह बाबर ही वहां स्टिक लेके फिरते रहे, खुलेआम फिरते रहे वो। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि हम ये कैसे मान लें कि ये तमाम मामला जिनका भारत जो है इस फिल्म में अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है, उनमें से एक भी ठीक नहीं है। वो महज एक इल्ज़ाम तराशी है। वो कहते हैं कि अब और कुछ नहीं, जट्टा तेरे सिर में हमारा बट्टा वाला साहब, कि बिलावल को या आसिफ जरदारी को इस तरह ज़ेरे नगी कर लो।